देश के वित्त मंत्री फाइनेंशियल एक्सप्रेस बेस्ट बैंक अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी। इस प्रोग्राम में उन्होंने सरकार की कार्य प्रणाली, लैटरल एंट्री के मुद्दे पर जो सियासत गरमाई थी उस पर, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आई कम सीटें, सेबी, भारतीय रेगुलेटर्स, माधवीपुरी बुच के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। इसके अलावा देश के बैंकों को भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब मोदी 3.0 सरकार दबाव में काम कर रही है या नहीं, इसका जवाब निर्मला सीतारमण ने क्या दिया, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले मोदी 3.0 सरकार किसी दबाव में काम कर रही है या नहीं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इस सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसी दबाव में काम नहीं कर रही है। ये जरूर है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटें जीती, लेकिन सरकार किसी दबाव में नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि निर्णय लेने की गति वही बनी हुई जो पहले थी। इस साल जून में मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से नई कैबिनेट ने 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर जो अपना डिसीजन है वो किया है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस बात पर अधिक चर्चा की जरूरत है कि फूड इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखने के आर्थिक समीक्षा के विचार के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, ये भी उन्होंने कहा। बता दें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई और होलसेल प्राइस महंगाई के बीच बहुत कम समानता होती है। सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन के अलावा सेमीकंडक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अन्य क्षेत्रों में भी निवेश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खपत जो है, यानी जो कंजम्पशन है, वो बेहतर हो रही है। अब उच्च पदों पर सीधी भर्ती की योजना, यानी जिसको कि आप लैटरल एंट्री के नाम से जानते हैं, उस पर सीतारमण ने क्या कहा, ये जानिए। उच्च पदों पर सीधी भर्ती की योजना को वापस लेने पर उन्होंने कहा कि यह कदम गठबंधन की मजबूरियों के कारण नहीं लिया गया, बल्कि लैटरल एंट्री में और सुधार के लिए यह कदम लिया गया है। अब मार्केट रेगुलेटर सेबी और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर क्या कहा सीतारमण ने, यह भी जानिए। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान लोगों से सेबी मामले में टिप्पणी करने से पहले तथ्यों पर गौर करने को कहा। बता दें कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर हितों के टकराव को लेकर आरोप लगे। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को आधारहीन करार दिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में नियामकों के लिए एक निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता है भी या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर कहूं तो नियामकों के मामले में किसी भी चीज पर चर्चा करने से पहले तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सीतारमण ने कहा कि बाजार, बैंक और बीमा यानी इंश्योरेंस समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार के आधार पर विभिन्न देशों के नियामकों यानी रेगुलेटर की इस पर नजर रहती है। भारतीय नियामक जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे वास्तव में सिस्टम में अधिक ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जो है वो आई है। अब मुफ्त में रेवड़ियां बांटने यानी फ्रीबीज के मामले पर जब सीतारमण से सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में सीतारमण ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए की जाने वाली घोषणाओं का बोझ उठाने के लिए राज्य की वित्तीय क्षमता यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में इस तरह का खर्च जो है 80% तक पहुंच रहा है, जबकि विकास की जरूरतों को यानी डेवलपमेंट की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्य सरकार के राजनीतिक वादों पर खर्च संबंधित घोषणा करने से पहले प्लीज उन्होंने कहा कि राज्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जरूर चेक कर लेना चाहिए। सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि वो कल्याणकारी उपायों के खिलाफ नहीं, यानी जो डेवलपमेंट कार्य आप कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं। कहा कि हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद के इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी करने से पहले प्लीज बेहतर प्लानिंग करें। अब जाते जाते बैंकों को लेकर सीतारमण ने क्या टिप्पणी की, ये जानिए। सीतारमण ने बैंकों से सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि वे जरूरत से अधिक उधार देने से बचें, यानी लोन्स देने से बचें। इससे एसेट क्वालिटी पर दबाव पड़ सकता है। इसका असर उनके कर्ज देने की क्षमता और प्रॉफिट यानी जो बैंकों की प्रॉफिट है उस पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि बैंकों का स्वास्थ्य वास्तव में इकोनॉमी और परिवारों की वित्तीय सेहत निर्धारित करता है। उन्होंने बैंकों से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने में तेजी के साथ काम करने को कहा कि जो इसलिए कहा है उन्होंने कि किसी भी साइबर हमले को रोकने में इससे ज़्यादा मददगार साबित होंगे या कारगर साबित होंगे। उन्होंने इस पर अफसोस जताया कि बड़ी संख्या में इंजीनियर शैक्षणिक रूप से योग्य हैं, लेकिन इंडस्ट्री की जरूरतों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वित्त मंत्री ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से योग्य युवाओं को इंटर्नशिप देकर और उन्हें इंडस्ट्री की जरूरतों से अवगत कराकर सरकार के इंटर्नशिप प्रोग्राम में मदद करने की अपील की।
अब हमने आपको निर्मला सीतारमण ने देश, इकोनॉमी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या राय दी है, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।